शिव और शक्ति, इन दोनों की साधना, उन दोनों की साधना। गुप्त नवरात्र ये नहीं कर सकते तो थोड़े से अनार का रस या अनार के दाने, थोड़े से 2-4 दाने प्रतिदिन अनार के दाने 2-4 अपनी माता रानी के, शिव के स्मरण में, अपना घर का जो मंदिर हो जिसमें भगवान बैठे हों, तुम्हारे घर के मंदिर में जो भी भगवान बैठे हैं, अगर 9 दिन तक लगातार अनार के 2-4 दाने का भी आप रोज माता रानी को अगर भोग लगाती हो और उस अनार के दाने का या शिव को भोग लगाते हो, उस अनार के दाने का घर के जितने सदस्य एक एक दाना अनार का सब खा लें, शरीर में रोग कैसा भी हो वो रोग समाप्त होकर ही रहता है। गुप्त नवरात्रे शिव और शक्ति की आराधना के होते हैं। शिव और शक्ति, शिव और शक्ति की आराधना, शिव को भजने के लिए। बाबा बाबा सब कहे और माता कहे न को, एक बार जो माता कहे सो काशी में हो। जो माँ का स्मरण शिव के सामने करे और शिव का स्मरण माता के सामने करे तो माता प्रसन्न हो जाती है। प्रसन्न। कल कथा में कहा था, स्मरण में होगा आप लोगों के, देवी को प्रसन्न करने के लिए अग्नि की जरूरत पड़ती है और शिव को प्रसन्न करने के लिए जल की जरूरत पड़ती है। कल की कथा में कहा था। जितने देवी के उपासक हैं या अष्टमी नवमी पूजने वाले हैं, वो कंडा जलाकर, गोबरी जलाकर, गाय का गोबर सूख जाता है उसको जलाकर उसमें धूप छोड़ते हैं। मालपुआ या पूड़ी या खोट या सब्जी जो भी बनता है उसको छोड़ते हैं। अष्टमी नवमी पर पूजन करते हैं, धूप देते हैं, अग्नि में छोड़ते हैं। क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि देवी अग्नि से प्रसन्न होती है और शिव जल से प्रसन्न होता है। जल से, देवी अग्नि से और शिव जल से। प्रसन्नता, उसकी प्रसन्नता हमें सुख देती, सुख। केवल 4 नवरात्रे होते हैं, 2 गुप्त होते हैं, एक चैत्र का होता है, एक शरदी होता है। केवल 4 नवरात्रे ऐसे होते हैं जिन नवरात्रे में शिव जी के मंदिर में अगर दीपक भी लगाया जाता है तो लंबी बत्ती का लगाया जाता है। बाकी के समय में शिव के मंदिर में गोल बत्ती का दीपक लगता। क्यों? कहते हैं 64 योगनियां। आपको पहले भी कहा था, आज फिर अच्छे से समझ लीजिए। ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये पानी बहता है, बीच में अशोक सुंदरी है, राइट में गणेश जी हैं, लेफ्ट में कार्तिकेय हैं। शिवलिंग के ऊपर जो जल टपकता रहता है वो शिव जी की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव है। ये पीठिका पार्वती जी का हस्त कमल, ये पीठिका पार्वती जी का हस्त कमल। इस पीठिका के नीचे जितना मोटा भाग रहता है, शिवलिंग जहां रखा है उस पीठिका का जितना मोटा भाग, जहां से पानी नीचे गिरता है, जितना मोटा भाग होता है, इतने पूरे मोटे भाग में मां आद्य शक्ति के 64 योगनियां यहां पर विराजमान होती है। जब हम जल समर्पित कर कर लंबी बत्ती का दीपक नवरात्रे में लगाते हैं तो जिस 64 योगनियों की जो शक्ति है, 64 योगनियों का जो फल है, देवी की आराधना और साधना का जो फल है, भले हमने व्रत करा,
नहीं करा, भले हमने पूजन करी नहीं करी, भले हम नवरात्रे में कोई व्रत साधना तप नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, पर जिसने शिव को जल चढ़ाया, ये जल बहकर यहाँ से निकलेगा, वहीं पर सम्मुख में शिव के लंबी बत्ती का घी का यदि दीपक लगाया, और कितना दीपक, दीपक कैसा, तो कहा जब हम शिव को नवरात्रे में केवल दिया लगाने के लिए जाते हैं, लंबी बत्ती होती है, तो उस दिए के अंदर घी को ज़्यादा नहीं भरा जाता, केवल बत्ती को डुबोया जाता है और उस दिए में रखा जाता है, जलाया जाता है। शिव और वो 64 योगिनियां जो यहाँ विराज रही हैं, यहाँ शिवलिंग माँ आदिशक्ति दुर्गा भवानी, गणेश जी, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, शिव जी की 5 लड़कियां और ये 64 योगिनियां, और 64 योगिनियों के बाद में ये जल बहकर जाता है जितनी दूर तक, यहाँ 33 कोटि देवताओं का स्थान होता है। इसलिए हम जब लंबी बत्ती का दीपक लगाते हैं जल चढ़ाकर नवरात्रे में, तो शिव की आद्य शक्तियाँ हमको सुख प्रदान करना प्रारंभ कर देती हैं और हमारे भंडार में कोई कमी नहीं होने, वो भंडार की कमी को दूर। इसलिए कई लोगों ने तो गीत भी बनाया है, भजन भी बनाया है, वो कहते हैं ना, मैं तो लाई हूँ दाने अनार के, मेरी मैया के 9 दिन बाहर के, मैं तो लाई हूँ दाने अनार के, मेरी मैया के 9 दिन बाहर के। माँ आद्य शक्ति की आराधना साधना के साथ शिव की साधना हो तो वो बल देती है, वो बल। और जब बल मिलता है तो हमें सुख का अनुभव होने। एक पत्र है अच्छा, मेरा नाम अर्चना तिवारी है। गुरुजी मैं इंदौर से आई हूँ। कहीं बैठी हूँ अर्चना जी तो हाथ हिला सकती हैं, आप ही हैं, आ जाइए। बेलपत्र मैं 1 लोटे जल का क्या वर्णन करूँ गुरुजी। मेरा छोटा भाई जलंधर पंजाब में रहता है गुरुजी, उसको 14 जनवरी 2025 में सिर में दर्द हुआ और दर्द होते से ही उसकी आँखों की पूरी रोशनी चली गई, उसको दिखना बंद हो गया। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं था जिसका हमने इलाज ना करवाया। सारे बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, सीटी स्कैन कराया, MRI कराई, पर कोई हल उसकी आँखों का नहीं निकला। केवल सिर में दर्द हुआ था और उसकी दोनों आँखें चली गई, रोशनी बंद हो गई। गुरुजी हम हिम्मत हार गए। तब आपके द्वारा बताया गया रात्रि को 9:15 वाला उपाय, 1 लोटे जल में आंवला का डालकर शिव को समर्पित करना और उस जल को, चढ़ाए हुए जल को शरीर से लगाना। गुरुजी हम तो नहीं जानते कि आप कथा करते हो या शिव कथा करते हैं, पर इतना जरूर है कि वो 9:15 वाला जो उपाय था हमें बहुत बाद में मालूम पड़ा। सीटी स्कैन, MRI, आँखों के डॉक्टर,
पंजाब के सब जगह डॉक्टरों को दिखाया, पर कोई हल जब नहीं निकला, तब हिम्मत हार कर आपका वो 9:15 वाला उपाय करा, और उस जल को चढ़ाकर, जो आंवले के जल वाला उपाय है, उसको 9:15 पर कर मेरे भाई की आंखों में लगाना प्रारंभ करा, और उसके शरीर पर जो लगाया 15 मिनट भी नहीं हुए और उसकी दोनों आंखें वापस आ गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के, बाबा को नमन करने, शिव शिव शंकर शंकर। गुरुजी, बाबा शिव सबकी सुनता है। एक पत्र और है, मेरा नाम नमन, मेरा नमन प्रणाम। मेरी पत्नी का नाम सुनीता तिवारी है, नेहरू नगर ललितपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। मेरी पत्नी का नाम सुनीता तिवारी, नेहरू नगर ललितपुर उत्तर प्रदेश से आई हैं। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। गुरुदेव, उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। मेरी कोई संतान नहीं थी, 25 साल हो चुके थे शादी होने के, संतान का सुख नहीं हुआ। गुरुदेव, तब किसी के कहने पर सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय किया। 25 साल तक जब संतान नहीं हुई, आ जाओ बच्चे को लेकर आ जाइए। 25 साल तक जब औलाद नहीं हुई, तब किसी के कहने पर सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय किया, और बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, टीवी के सामने कथा सुनती, वहाँ की मिट्टी को अपने गर्भ पर लगा लेती। लोग मुझे देखकर हंसते, किसी और वाला बाबा की कथा सुनकर आसन उठाती और वहीं की मिट्टी को पेट पे लगा लेती। बाबा, शिव पुराण की कथा में कुछ तो है बाबा, वरना 25 साल कितने डॉक्टर, कितने वेद, कितने आयुर्वेद, सबको दिखाया, सब जगह से खाली आई, और केवल टीवी के सामने कथा सुनकर उस मिट्टी ने ऐसा कमाल कर दिया कि 25 साल के बाद मेरे घर में जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया। एक लड़का एक लड़की, दोनों जन्म लिए। 25 साल के बाद मेरे घर में जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया, एक लड़का एक लड़की। आज मैं बाबा को धन्यवाद करने के लिए आई हूँ। बाबा कि तू सुनता है, हमको नहीं लगता कि शिव कैसे सुनता है, पर इतना जरूर है बाबा, जब भी कुबरेश्वर बाबा का नाम लिया जाए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर शिव पुराण की कथा सुनी जाए, तो बाबा टीवी के सामने बैठकर भी गोदी भर देता है। मेरे पति का नाम मुकेश तिवारी है, मेरा नाम सुनीता तिवारी है। हम नेहरू नगर ललितपुर उत्तर प्रदेश से यहाँ आए हैं। शिव शिव है, शंकर शंकर। और महादेव नमन चलो, महादेव नमन चलो। बोला करो, अच्छे से बोला करो, जिससे बाबा सबकी झोली भरे तो तुम्हारी भी भरे। महादेव नमन चलो, स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, चरणों में तेरे पावन है चारों,
तेरी देव करते वंदना पूजे तेरी देव करते वंदना पूजे हो जाए हो जाए आप ही के भाई पंजाब में रहते हैं जिनकी दोनों आंखें चली गई थी और शिव की कृपा से बाबा की कृपा से पुनः वापिस आई। एक बार जोरदार ताली। 25 साल के बाद टीवी के सामने कथा सुनती, सब जगह से हार गई। सारे वेद डॉक्टर सब दिखा लिए, सब ने कह दिया कि औलाद नहीं होगी। तब सफ़ेद आंकड़े की जड़ को बांधा, टीवी के सामने आसन बिछाकर बैठ जाती, आसन उठाकर वहीं की मिट्टी को गर्भ पर लगाती और 25 साल के बाद जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया। जोरदार ताली बजाइए। त्रिशूलधारी त्रिकोणधारी चरणों में तेरे बाबा जी पावन चरणों में तेरे बाबा जी पावन चरोरा, तेरी देव करते पूजे सीतारा, तेरी देव करते वंदना पूजे सीतारा। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। 48 से 50 के बीच में उम्र है। अब विचार करिएगा जरा, 48 से 50 के बीच में उम्र में कोई आस लगी रहेगी क्या औलाद की? सत्य बोलो। 48 से 50 की उम्र हो जाए और विचार करा जाए कि अब बाबा हमको औलाद दे दे। अच्छा, तुम लोग शिव जी की परीक्षा बहुत लेते हैं भारत। अब तुम तो बैठ जाते हो आसन लगा करके, हमारी गोदी भरो, और बाबा को भरना पड़ती है। हमने एक बात पहले भी कही, आज फिर कहते हैं, जितने लोग चाहे टीवी पर कथा सुने, चाहे मोबाइल पर सुने, चाहे पंडाल में बैठकर कथा सुने, आप सब जब जब कथा सुनते हो ना, तो भोलेनाथ जी को भी टेंशन हो जाता है। इतने सारे सुनेंगे तो इतने सारों को 3 महीने में देना पड़ेगा, प्रदान करना। देना पड़ेगा, इंतजार करो। और शुद्ध जब भाव होता है, शुद्ध निर्मल मन सो मोहि, जब शुद्ध भाव से हम भगवान को भजते हैं, पुकारते, वो सुनता। कल हम
जब आरती करे कुबेरेश्वर बाबा की, और आरती कर कर जब सबसे बाबा का विनय कर रहे थे, निवेदन कर रहे थे, हाथ जोड़कर सबसे मिल रहे थे, कई भक्त आवाज लगा रहे थे, बाबा 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 महादेव, बाबा महादेव। जब हम वापिस आए तो एक व्यक्ति ने पूछा कि लोग आपको आवाज लगा रहे थे, बाबा बाबा महादेव। आप रुके नहीं। हमने कहा वो हमको नहीं कह रहे थे, वो कुबेरेश्वर बाबा से कह रहे थे, क्योंकि झोली वो भरे। तो कहा वो तो आपको देखकर चिल्ला रहे थे। हमने कहा नहीं नहीं, वो शिव के भक्त हैं ना, इसलिए हर एक में शिव को देखते हैं, इसलिए आवाज लगा रहे थे, बाबा बाबा महादेव, ओ महादेव, ओ बाबा। आवाज जब लगाई जाए वो शिव स्वीकार। एक भरोसा। तुमरुका जी ने कहा सबसे सरल तरीका यदि शिव को पाने का है तो एकांत में बैठकर उसके मंत्र का उच्चारण करना पड़ेगा, उसको पुकार। आज कथा की शिवरात्रि है, कल कथा यही 1 बजे से 4 बजे तक होगी और विराम हो जाएगी। कथा की शिवरात्रि है, कुबेरेश्वर बाबा की भूमि है। भले आप टीवी पर सुन रहे हो, चाहे मोबाइल पर सुन रहे हो, चाहे बाबा के इस पवित्र प्रांगण में पंडाल में सुन रहे हो, और इतना विश्वास जरूर है कि मेरा बाबा आपको खाली नहीं रखेगा, झोली जरूर भरेगा। बस इस मन को भटकने से रोक दो। कथा के शुरू में कहा था 2 कुत्ता होते हैं, एक कुत्ता पालतू होता है, चैन से बंधा होता है। इस मन को वैसा ही शिव से बांध दो। दूसरा कुत्ता होता है जो भटकता रहता है, कोई गाड़ी वाला निकला उसके पीछे भोंकता भोंकता जाता है, कोई निकला उसके पीछे पड़ जाता है। इस मन को भटकना छोड़ दो। बहुत सारे मिलेंगे, मंदिर मत जाओ, बहुत सारे मिलेंगे, ये मत करो, बहुत सारे मिलेंगे, शिव का चढ़ा जल मत पियो, कोई कहेगा शिव पुराण ना सुनो, कोई कहेगा ये मत करो। हमें अपने मन को काबू में रखकर विश्वास कर लेना है कि अब मैं आज से शिव पुराण की कथा सुन रही हूं, आज से मैंने महादेव को अपना बाप, अपना पिता मान लिया है। मेरे दुख अब मेरे बाप के होंगे, मेरे पिता। घर में चढ़ाऊं, चाहे मंदिर में चढ़ाऊं, चाहे बेलपत्र के पेड़ के नीचे चढ़ाऊं, चाहे शमी के पेड़ के नीचे चढ़ाऊं, पर 1 लोटा जल चढ़ाऊंगी और मेरे बाबा को मैं रिझाऊंगी। और अब जो देगा, जिस समय पर देवासुर संग्राम हुआ, उस देवासुर संग्राम के समय पर सब कुछ, देवासुर संग्राम के समय पर सब कुछ समाप्त हो गया था। जब युद्ध होता है धीरे धीरे, आप तो देख रहे हो दूसरे देश में युद्ध चल रहा है और अपने यहाँ गैस की कमी हो गई। दूसरे देश में युद्ध चल रहा है, डीजल पेट्रोल की कमी हो जाती है। जरा विचार करो कि जब इतना सा युद्ध पृथ्वी पर हुआ तो हर चीज की कमी पड़ने लगी, और देवासुर संग्राम हुआ था, सब कुछ समाप्त हो गया था, इंद्र का खजाना लूट गया था, सब समाप्त हो गया। तब माता लक्ष्मी से कहा गया कि तुम लक्ष्मी दो, तो लक्ष्मी कहती है मेरे पास भी लक्ष्मी नहीं। कुबेर से कहा गया कि तुम कुछ दो, कुबेर कहते हैं मेरे खजाने खाली हो गए। तब भगवान नारायण से कहा गया कुछ करिए, भगवान विष्णु कहते हैं मेरी लक्ष्मी के पास भी लक्ष्मी नहीं। ब्रह्मदेव कहते हैं कोई लेख धन का वैभव नहीं।
तब करा क्या जाए। तब उस समय पर सारे देवताओं ने मिलकर भगवान शिव की आराधना करी। भोलेनाथ, आप भले शमशान में रहते हो, आप भले कैलाश पर रहते हो, आप भले काशी में रहते हो, भले आपके पास में घर नहीं, भले आपके पास झोली नहीं, भले आपके पास तिजोरी नहीं, भले आपके पास आभूषण नहीं, भले आपके पास बंगला नहीं, गाड़ी नहीं, पर इतना जरूर है कि आपकी रोम में लगी हुई राख में भी करोड़ों का वैभव होता है। करोड़ों चपटी भभूत में है, बोलो बोलो बोलो, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। आपके कण कण में शंकर भगवान करोड़ों का वैभव भरा पड़ा है। आप कृपा करो। तब भगवान शिव प्रसन्न हुए और भगवान शंकर ने अपने 2 हाथ नीचे करे, एक हाथ में डमरू, एक हाथ में त्रिशूल लिया, जटा बंदी थी, चंद्रमा लगा हुआ था, गले में सर्प पड़ा था, रुद्राक्ष की माला थी, ने मुख मुस्कुराहट थी, नयन से दर्शन कर रहे थे। एक तरफ लक्ष्मी बैठ गई, एक तरफ कुबेर बैठ गया और भगवान कुबेरेश्वर महादेव ने, कुबेर भंडारी ने अपना भंडार लुटाना प्रारंभ कर। और जैसे ही कुबेरेश्वर बाबा अपने दोनों हाथों से एक तरफ से लक्ष्मी को धन दे रहे थे, दूसरी तरफ से कुबेर को धन दे रहे थे, एक हाथ से डमरू बजा रहे थे और एक हाथ से त्रिशूल रखे थे, जो धन बढ़ाना प्रारंभ करा, भगवान नारायण और ब्रह्मा और 33 कोटि देवताओं ने कह दिया, जिसने कुबेर और लक्ष्मी को भी वैभव दिया, धन दिया, उसी का नाम कुबेरेश्वर महादेव होगा। वही कुबेरेश्वर। शिव का एक नाम आया, कुबेरेश्वर महादेव। शिव जी का एक नाम हो गया, कुबेर भंडारी, भंडार भरने वाला, वैभव देने वाला, धन देने वाला, किसी को खाली नहीं रखता। जब देवासुर संग्राम में सब कुछ चले गया, तभी भी सब कुछ दे दिया। इसीलिए ये कुबेरेश्वर बाबा की वो भूमि है, कंकर शंकर की वो भूमि है, 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य का वो बिंदु है, ये सीहोर का कुबेरेश्वर धाम। यहाँ जो आता है सब दूर से भटक कर पहले सारी दुनिया में घूम आओ, सबके पांव पड़ आओ, सबके हाथ जोड़ कर देख लो, और आखिरी में फिर कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर आना, 5 कंकर उठाकर पूजन कर कर, एक कंकर साथ लेकर जाना, रुद्राक्ष लेकर जाना और विनय कर कर जाना। फिर देखना मेरा बाबा कभी कमी नहीं रखता, भंडार भरना चालू करता है। तेरे हाथ किसी के आगे जोड़ने नहीं देता, जोड़ेगा तो वो केवल महादेव के आगे ही जोड़ेगा। जुड़े नहीं। एक पत्र अच्छा है, बिंदी का कागज है, अब जो मिल जाए। ये तो रुद्राक्ष लेने आए थे, कंकर शंकर पूजन करने आए थे, और कथा मिल गई तो उन्होंने कहा अपना भी पत्र लिखकर भेजी दें। शिव की कृपा। मेरा नाम प्रीति द्विवेदी है, पति राजीव द्विवेदी है, शिवपुरी से हम लोग आए हैं। शिवपुरी से कहीं बैठे हों, हाथ हिला सकते हैं, आ सकते। हम शिवपुरी से आए। मैंने दतिया की कथा पंडाल में बैठकर सुनी थी, प्रार्थना करी थी, भोले बाबा मुझे आशीर्वाद दो, मेरे पति की सरकारी नौकरी लगा दो। बाबा ने कृपा कर दी और वर्ग 1 लेक्चरार के पद पर सरकारी नौकरी मेरे पति की लग गई। तो मैं धन्यवाद देने के लिए यहाँ आई, धन्यवाद देने के लिए। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, मैं सुनीता रघुवंशी
शिवधाम गामाखर, तहसील गंज बासोदा, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं और आ सकती हैं बेलपत्र लेने के लिए। मैं सुनीता रघुवंशी, शिवधाम गमारखर, तहसील गंज बासोदा, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। आपकी कथा 2021 से सुन रही हूँ। मेरे पति के जाने के बाद मैं बहुत परेशानियों से घिर गई थी। महाकाल बाबा की कृपा से आपकी कथा का पता चला और आपके बताए हुए रास्ते पर चलकर मैं बहुत खुश हूँ। आपके बताए हुए सारे उपाय करती हूँ। 2025 में मेरे बेटे निमित्त रघुवंशी की नौकरी बाबा की कृपा से ही लगी। बहुत दुखी थी, पति चले गए थे, कोई साधन नहीं था, बच्चा आंखों से आंसू बहाता था। मैं उससे कहती थी, सियोर वाला बाबा कहता है थोड़ा कष्ट आया है पर मिटावेगा वही। मैंने पहले तो मैं डरी कि पशुपति व्रत में कैसे करूं। कई माताएं कहती थी कि तुम पशुपति व्रत नहीं कर सकती, पति नहीं है। पर एक दिन आपने शिव पुराण की कथा में कह दिया था कि संसार के सारे मनुष्य का एक पति है और वो पशुपतिनाथ भगवान शिव है। वो पशुओं का भी पति है, गंधर्वों का भी पति है, अप्सराओं का भी पति है, किन्नरों का भी पति है, मनुष्य का भी पति है और देवों के देव का भी पति है। वो देव पति है, उसका नाम शिव है। तब मैं समझ गई कि अब मैं भी पशुपति व्रत करूंगी। मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया। सब लोग बोले तू कैसे कर सकती है, पर मैंने केवल आपका कहना माना और पशुपतिनाथ का व्रत किया। बहुत टूटी हुई थी, बच्चे भी दुखी थे। बाबा से केवल प्रार्थना करी, बाबा मेरे बेटे का कहीं सरकारी नौकरी का सिलेक्शन हो जाए। भोले बाबा ने कृपा कर दी और बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव कि आज मेरा बेटा पशुपतिनाथ के व्रत के फल से, शिव के जल से कृपा कर कर आज मेरा बेटा फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया, धन्यवाद देने के लिए। जो मांगो वो मिलता है। बाबा कोई कमी नहीं छोड़ता। उसका नाम देव अधिदेव महादेव है, शिव है। और मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से शिव शंकर। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, भोलेनाथ से वरदान एक। बोला आजा बेटा, लिया वो पत्र लिया। हाँ लिया। जब तक जिंदगी तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही।
वो देव अधिदेव महादेव है, सबको देता, कोई को खाली नहीं रखता। जो आया प्राप्त किया, लिया, चले गए, बटोरा गए। जो मांगा वो मिला, जो मांगा। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, ध्यान रखना, अपने बाप के घर में बैठे हो, यहां बैठकर एक दिन की भी अगर कथा सुनी है, और जितने भी टीवी पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर ऑनलाइन कथा सुन रहे हो, यदि आपने दिल से कथा सुनी है तो दिल से उससे मांगना। पूरी कथा के बीच में एक क्षण उससे अपने मन की बात कहना। आपको खुद महसूस होगा, ऐसा लगता है कि मेरा बाप मेरी बात सुनता है और मेरी झोली भरता है। महसूस वो सुनता, सुनेगा, देगा, खाली नहीं छोड़ेगा। भैया कह रहे हैं पत्र लिखने का नहीं था, तो बैग में से दीदी ने बिंदी का पत्ता निकाला, वो